उत्तर प्रदेश में सरकार के अधीन कई सरकारी विभाग हैं और उस विभाग को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए विभागीय कई अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अधिकारी और जनता के बीच की कड़ी को जोड़ने के लिए सरकारी मुलाजिम तैनात हैं, जिनके ऊपर ये दारोमदार था कि जनता से जुड़े जनहित के मुद्दों को अधिकारियों तक पहुंचाकर उनके जख्मों पर मरहम का काम करें। उस व्यक्ति को बाबू के नाम से हम सभी जानते हैं, लेकिन ये सरकारी बाबू अपने को राजा बाबू समझ लेते हैं, जिनका सुबह से शाम तक एक ही काम रहता है कि राम राम जपना, पराया माल अपना। ऐसे ही एक भ्रष्टाचारी राजा बाबू की कहानी हम आपको सुनाएंगे। बस्ती ज़िले में तैनात ईश्वर चंद वर्मा, जो ज़िले के सबसे बड़े विकास वाले अफसर के यहाँ बतौर स्टेनो के पद पर काबिज हैं, लेकिन अवैध संपत्ति के मामले में ईश्वर का ये चंद्रमा पूरे आकाश में जगमगा रहा है। आलम यह है कि देखते ही देखते ये भ्रष्टाचारी बाबू करोड़ों में खेलने लगा। दरअसल सीडीओ ऑफिस में तैनात ये घूसखोर बाबू नौकरी के शुरुआती दिनों से ही कई विभागों के लिपिक पद पर तैनात रहा। इतना ही नहीं, ये भ्रष्ट बाबू अपने अधिकारियों के नाम पर जनता से धन उगाही करता था। देखते देखते ये मामूली बाबू करोड़पति बाबू बन बैठा। आलीशान मकान, चमचमाती गाड़ियाँ इसकी शानो शौकत बढ़ाने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसे फूंकना ही पड़ता है। सो इस घूसखोर बाबू के साथ ही कुछ ऐसा हुआ। इसकी घूसखोरी से तंग आकर एक जागरूक नागरिक ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन से कर दी। फिर क्या था, एंटी करप्शन टीम ने भ्रष्टाचारी बाबू के चल अचल संपत्ति के ठिकानों पर छापा मारा। इसके बाद इस राजा बाबू के काले कारनामों की परत दर परत खुलती चली गई। अंत में भ्रष्ट बाबू की अकूत कमाई को देखकर एंटी करप्शन की टीम भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गई। फिलहाल टीम ने इसकी आय और व्यय का काला चिट्ठा बनाकर शासन में भेज दिया है, जिसके बाद मुकामी थाने में भ्रष्ट राजा बाबू के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इस नटवर लाल पर एफआईआर दर्ज हुई। ऐसे में सवाल ये है कि जब इस भ्रष्टाचारी बाबू के खिलाफ एसीबी ने चार्जशीट कर दी है, तो मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में बतौर स्टेनो के पद पर कार्यरत कैसे ये व्यक्ति है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस पूरे मामले पर जब हमने सीडीओ से जानकारी लेनी चाही, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि प्रकरण संज्ञान में है, गहनता से जांच की जा रही है। जांचोपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर अभी क्या उन पे ब्लेम थे, क्या आरोप थे? नहीं, उनका ही था कि आय से ज़्यादा संपत्ति का था, तो उसमें जो भ्रष्टाचार से जांच चल रही थी तो उसकी परमिशन की जरूरत होती है और उसकी परमिशन जो है दे दी गई है। ऐसी परिस्थिति में सर वो अगर पद पे बने तो भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाएगा? नहीं, जब तक कोर्ट से जब तक सिद्ध नहीं होता है, कोर्ट से कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगता है और कोर्ट से जब तक तय नहीं होता तब तक कोई लीगल बात नहीं करना उचित नहीं होगा। लगा था, पुष्टि भी हो गई है और डीजीसी से सीडीओ साहब ने राय भी मांगी थी। इस मामले में क्या आपका कहना है, क्या सही थे आरोप? देखिए, आरोप के बारे में मुझे बताना है। हर कार्यालयों में कुछ लोग आते हैं, हो सकता है कार्य से संतुष्ट ना रहे हो, एप्लीकेशन दिया, जांच हुई, जांच में मेरा भी पक्ष जो है लिया गया। एक औपचारिकता है कि अगर किसी संदेह होता है तो एफआईआर करके फिर विवेचना की जाती है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। मेरा संयुक्त परिवार था, मैंने सब कुछ स्पष्ट किया है उसमें, और जांच अधिकारी का भी ये मानना था कि भाई आपकी बात भी मैंने रख दी है, ये भी बात रख दी है, अब हम नहीं कुछ करेंगे, ये कोर्ट बताएगा कि आप दोषी है कि नहीं। अच्छा, कोर्ट में ही जो सरकारी वकील है डीजीसी, उनसे राय मांगी गई। अब राय के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में उन्होंने इतनी जानकारी है कि मेरी जांच कोई चल रही थी और जितना उन्होंने कागज मांगा था मैंने कागज उपलब्ध करा दिया था। जहाँ तक एफआईआर की बात है, वो प्रक्रिया है उनकी, प्रथम दृष्टया अगर पाया जाता है विवेचना के पहले वो एफआईआर कराते हैं, इसके बाद ही वो विवेचना शुरू करते हैं। ठीक है, वो प्रक्रिया हमारी जो है चल रही थी। इसके बाद क्या हुआ हमें अब तक कोई जानकारी नहीं है कि किसी कोर्ट में मामला गया है या कहीं राय लिया गया है। यह है कि जांच चल रही थी और जांच में मैंने सबूत दिया है, मेरे सबूत पर विचार किया गया कि नहीं किया गया। अगर आप बाद में समय दें तो हम पूरी बात बता सकते हैं आपको। और जहाँ तक मैं अपनी